नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो ये कि गांव की हालत एकदम मस्त, एकदम चमकी हुई। पर नाम लिख देते हैं, कहीं आप कचरा फेंक देते हो तो दंड आपके पास लेते हैं। आपका नाम लिखा होता है, नहीं लिखा होता और मालूम पड़ता है हमारे पास दंड लेते हैं। वो किसका भाई घूम रहा है? इसका है। फिर तुम क्यों चिल्लाए हम लोग पे? किसी भी जाति को किसी जाति से दिक्कत नहीं है। Candid Dusting Powder। Candid Dusting Powder रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल Candid Dusting Powder के साथ। चुनाव कवरेज पर मैं गुजरात में निकला हुआ हूँ। जब आप गांव देहात में जाते हैं, जब आप शहरों से दूर निकलते हैं, तो कई बार बहुत ऐसी अद्भुत चीज़ें दिख जाती हैं जिसे देखकर आपको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। हम राजकोट, गुजरात का एक बड़ा शहर है राजकोट, यहाँ पर एक गांव में आए। मतलब यहाँ पर हमें आते गांव के बारे में पता चला कि भाई यहाँ पर ना, मतलब लोगों ने बताया कि अगर आप सड़क पे कुछ फेंक दोगे तो फ़ाइन लगेगा, वोटिंग करने नहीं जाओगे तो मतलब 100% वोटिंग कंपलसरी है। ऐसा भी गांव है, नहीं तो 50 रुपये फ़ाइन लगेगा। 50 चीज़ें लोगों ने हमें बता दी, तो बड़ा इंटरेस्ट जगह कि चलो आके देख ही लेते हैं गांव क्या है। अभी जो आपके सामने कैमरे पर बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये देखिए गुजराती में जो ये 2 बोर्ड दिख रहे हैं। अब चूंकि हम लोग तो बहुत बेहतर तरह से गुजराती नहीं पढ़ पाते, तो इसका ही अंग्रेजी वर्जन यहाँ लिखा हुआ है। 13 चीज़ें मैं तेज़ी में जल्दी में पढ़ के आपको 13 चीज़ें बता देता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यहाँ इस गाँव में अलाउड नहीं है कैंपेन करने के लिए इलेक्शन में। एडल्ट्स अलाउड नहीं है खाली बैठना, मतलब बेरोजगार बैठना अलाउड नहीं है, आपको काम ढूंढना ही पड़ेगा। टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स इज़ कंपलसरी, मतलब आप अपने जो बुजुर्ग हैं घर के, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज लोक अदालत है जो यहाँ की, वहाँ पर आपके प्रति कार्रवाई होगी, वहाँ पर आपके ऊपर केस चलेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी प्रॉपरली केयर्ड बाई ऑल सिटीजन्स, मतलब जो यहाँ पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसकी भी सबको ध्यान रखना पड़ेगा, हर सिटीजन को। बाहर से आए हुए हॉकर्स भी अलाउड नहीं होंगे, उनको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। नोबडी कैन पॉल्यूट एयर, वाटर एंड साउंड इन दिस विलेज, मतलब किसी भी तरीके का पोल्यूशन अलाउड नहीं है। डीजे वीजे ये सब भी अलाउड नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन इज़ कंपलसरी। कास्टिज्म इज़ नॉट अलाउड, सबसे महत्वपूर्ण, मतलब ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। 8वां बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ कास्टिज्म भी अलाउड नहीं है। गाँव में अब जब जाते हैं तो जातियों में बटा हुआ गाँव पाते हैं, कई बार शहरों में भी जातिवाद है, गाँव में भी जातिवाद, लेकिन यहाँ पे है कि कास्टिज्म इज़ नॉट अलाउड, बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। और है कि ऑल दीज रूल्स आर फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाई विलेज डेवलपमेंट कमिटी ऑफ राज समाधियाला। ये है गांव का नाम। अब मैं आपको बता रहा हूँ गांव का नाम राज समाधियाला। तो यहाँ की एक अपनी डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई है विलेज की, वो इस पूरी चीज़ को गवर्न करती है। और भी छोटे छोटे कई सारे, ये तो हो गए यहाँ के जो 8 नियम हो गए। उसके बाद ये इन्होंने 13 ये लिख के रखे हुए हैं कि फ़ाइन किन किन चीज़ों पे, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि गार्बेज फेंके पब्लिक में तो 51 रुपये फ़ाइन है, प्लास्टिक फेंकने पर 51 रुपये फ़ाइन है, गुटखा चबाने पर 51 रुपये फ़ाइन है। ये देखिए लिकर, अगर आप शराब पी रहे हैं तो उस पर 500 रुपये फ़ाइन लगेगा। ऐसे ही हाँ, नॉट कास्टिंग ड्यूरिंग वोट ड्यूरिंग इलेक्शन 51, मतलब अगर आप इलेक्शन के दौरान वोटिंग नहीं कर रहे हो तो 51 रुपये का फ़ाइन लगेगा। ऐसी करके पूरे फ़ाइन की लिस्ट बनी हुई है। इसे इंश्योर कराती है गांव की डेवलपमेंट कमेटी, VDC। राज समाधियाला गांव है ये, राजकोट से लगभग मोटा माटी मान लीजिए 20 से 22 किलोमीटर दूर है। अब हमारे साथ एक शख्स हैं। अब चूंकि हम गांव आए हैं तो गांव के बारे में समझना भी, अब बोर्ड से थोड़ी ना इनफ होगा, पूरा गांव चल के देखेंगे, जानेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या जो चीज़ें लिखी हैं वो सच में इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, और इतना बेहतरीन तरीके से अगर व्यवस्था मेंटेन की गई है तो कैसे, क्या, कहाँ से ये मोटिवेशन आता है सब करने का, पूरी गाँव की बातें जानेंगे। हमारे साथ हरदेव सिंह जी हैं। हरदेव सिंह जी गाँव के सरपंच हैं। ये पूरा हमें विस्तार से पूरा समझाएंगे कि क्या है क्या नहीं है ना। तो ये हमारा सब, आप बोर्ड में जो रूल्स एंड रेगुलेशन देख रहे हो वो सिंस 1978, आजकल का नहीं है। ये पूरा का इम्प्लीमेंट तब से हो रहा है। आज तक 0 क्राइम रेट का हमें अवार्ड मिला है। हमारा क्राइम रेट 50 साल से 0 है। पुलिस भी यहाँ नहीं आई कभी भी, या और कोई माल प्रैक्टिस ही नहीं होती तो पुलिस क्यों आए। तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि पूरे जो जब पंचायत में इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत, तो ऐसे इलेक्शन होता है। जब इलेक्शन होता है तो गांव में बट जाता है दो तीन हिस्सों में, सबको होदा चाहिए, सबको ये डेजिग्नेशन चाहिए। लेकिन इसलिए हमने ये सोचा कि ये जब इलेक्शन जो पॉलिटिकल चीज़ होती है, ये अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। हम पूरे देश के लिए जो हम
देख रहे हैं, तो जो सब बुरी चीज़ हो रही है पॉलिटिक्स से ही हो रही है। सर जब 1978 में जब मैंने ये काम शुरू किया तब मैं सरपंच नहीं था, तब मैं हमारी ग्राम पंचायत शुरू होने से पहले विलेज डेवलपमेंट कमेटी बनाई, उसका मैं चेयरमैन बन गया। तब मैं एक स्टूडेंट था। आपने बनाई वो? जी मैंने बनाई। और 78 में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था राजकोट में। तब ये ऐसे चिल्ला चालू ग्राम पंचायत चल रही थी, कोई सरपंच अच्छा काम नहीं कर रहा था, कास्टिज्म चल रहा था, ये सब एब्यूज थे, सब अंधश्रद्धा थी, वो सब धार्मिकता बहुत ज़्यादा थी, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा थी। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप राजकोट? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा आप था 78 के समय पे वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, 78। तो आपने देखा कि गांव में जो भी चीज़ें फैली हैं, कास्टिज्म और बाकी चीज़ें, तो आपको लगा कि चला जाए, कुछ काम किया नहीं मैं यहीं रहता था, यहाँ अच्छा, से यहाँ से अप डाउन करते थे राजकोट? करता था। लेकिन हम हमारे यहाँ तब 150 युवाओं की एक टीम बना ली। तब हमने सोचा कि ये गांव कुछ अच्छा करना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ जोखम लेके करना पड़ेगा। तो अब सब एग्री हो गए, तो फिर हमने पूरे गांव के एक कमेटी मीटिंग बुलाई, ग्राम सभा। तब हमने बोला कि अगर ये गांव सबको अच्छा करना है तो सबने 100% कंसेंट दे दी, ओके करना है। तो अगर करना है तो ऐसे चिल्ला चालू नहीं बनेगा, तो कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो हमने कहा आज से कोई पहले तो अंधश्रद्धा सब बुआ बोलते हैं, अब बीच डॉक्टर्स जो बुआ होता है, जो माता जी आती है वो बोलते हैं मैं हनुमान हूँ, मैं कालका हूँ, ऐसा करके गांव को मिस्टेक कर देता है। तो हमने सबसे पहले क्या दी, देवी आ गई कहते हैं कि हाँ। भगवान आता है उसके, होता नहीं है, आता है। तो हमने सबसे पहले गांव को ये इसको बंद करना है, अंधविश्वास को खत्म करना। हमने सर्वे किया था इस गांव में 30 ऐसे विच डॉक्टर्स इंग्लिश में बोलते हैं उसे, गुजराती में बुए बोलते हैं, वो झाड़ फूंक करने वाले। हाँ हाँ झाड़ फूक वाले, ऐसे 30 थे गांव में। फिर उसको बंद करना था, तो बंद कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने एक ग्राम जब नवरात्रि होती है तब सब स्पिरिचुअल इवेंट सबको आ जाती है। तब हम बोलते हैं अगर आपको हनुमान नहीं आएगा तो आपको 33 करोड़ देव उगताओं की आन, तो ऐसे ऐसे आन देंगे तो सब में प्रोवोक होगा देव। तो 330 ऐसे भगवान आ गए। सबसे पहले सबसे कैपेबल एक आदमी था हनुमान का, इसको बोला आ जाओ, आपको सचमुच हनुमान आता है, आप तीनों काल कह देता हूँ। अच्छी कोई बात नहीं। तो हमने एक चिट्ठी में लिख दिया, उसके जेब में डाल दिया। 6 महीने लिखा है बिना पढ़े बता। हाँ, अगर तू बोल अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो मैं गलत बोलूँ तुझे गलत ठहराने के लिए। तो अगर मैंने जो लिखा है तो बोल दे, तो हनुमान हम तेरा शिष्य है। तो वो तो नहीं बोल पाएगा। हमने उसको 51 चांस दे दिया, बोल दो। फिर उसको हाईलाइट दिख, मैंने जो सूचित किया है उसको तू रोज टच करता है, सुबह और शाम दोनों टच करता है। फिर उसका मेजरमेंट दिया, तेरी ये ठुड्डी से 6 इंच दूर है। अभी तो हनुमान है तो कह सकता है। बहुत बार उसने कोशिश की, नहीं बोल रहा। फिर हम पूरे गांव के बीच में से चिट्ठी निकाली। उसमें बुशर्ट का पहला बटन था, जो सुबह में टच करता है, शाम को टच करता है, शाम को निकालता है, सुबह में पहनता है, टच करता है, यहाँ से 6 इंच दूर है। तो हनुमान जी को इतना मालूम थे, तुझे हनुमान कैसे आता है? मतलब वो एक अंधविश्वास। हनुमान आएगा 500 रुपीज़ फाइन, बाकी का 29 था, हमें नहीं प्रूफ देना, हम नहीं, कल से बंद। तब से आज तक किसी ने ये नहीं किया, अंधविश्वास में। अच्छा एक चीज़ और, जैसे आपने फाइन की बात करी, हम सब पे बात करेंगे कि हाँ पॉलिटिक्स वाला क्या है शादी का लेके, लेकिन जैसे फाइन लगाया हमने, मान लो एक मुद्दे से बात करेंगे तो हाँ, मुद्दे से बात ये थ्रोइंग गार्बेज की बात है। ज़्यादातर गाँव में क्या होता है, ज़्यादातर गाँव में लोग अपना घर साफ करके बाजार में कचरे फेंकते हैं, अपना घर साफ रखते हैं लेकिन बगल में फेंक देते हैं। तो हमने तब ये गलत है। अगर आपका घर के अगल बगल में 50 मीटर तक आपको क्लीन रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो जिसके जैसे 1 रुपये फाइन, जिसके नेबरिंग में कचरा होगा तो उसको फाइन होगा। और ये फाइन जाता कहाँ है? डेवलपमेंट कमेटी में डिपॉजिट होता है। फिर ये पैसा डेवलपमेंट में, और पैसा गांव के डेवलपमेंट में। फिर क्या होगा, कर सकता गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती है। तो वो योजना में क्या होता है, 50% गांव का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये फाइन 3-4 साल तक चला, फिर ऑल आर चैनलाइज्ड। आज 20 साल से किसी को फाइन नहीं हुआ, क्योंकि सब सुधर गए, सब सुधर गए, आदत पड़ गई आदमी की। तो आदत हो गई। अच्छा एक चीज़ और, जैसे गांव में हमने फाइन लगाना शुरू किया होगा तो शुरुआत में विरोध तो हुआ ही होगा। हुआ है शुरू में। तो कोई भी अगर नया एस्टेब्लिश करेंगे तो नीचे से, क्योंकि पूरी सोसाइटी ने, उसमें मैंने सोसाइटी को डिफाइन किया है 3 कैटेगरी है। एक 10% पहला
they are genuine people. They are constructive people. They want to do something for society. बाकी के 80% है, they are neither constructive nor destructive. वो क्या होता है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, वो सिर्फ मान लेते हैं जो डिसाइड करते हैं, ठीक है अच्छा है. बाकी के लास्ट 10% they are nuisance. बगल मसल्स वाले, अच्छा उनको है कि नहीं मानेंगे? वो नहीं मानेंगे. हाँ वो नहीं मानेंगे तो वो क्या वो अपोज करेंगे. वो सरपंच भी उसमें ही बनेगा क्योंकि उसके मसल्स ज़्यादा है उसका. और लोगों को उसमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट. तो वो आपका विरोध किया उसने? बताए ना, विरोध करने के लिए कि मैंने पहले तो मसल अपना तैयार किया, 150 युवाओं की टीम बना ली. अगर ऐसा कोई 10% को कंट्रोल करना है, शाम बाय हुक और क्रोक, साम दाम दंड वेद, दंड भी देंगे. तो इस जो कोई भी अगर गुंडे को कंट्रोल करना है, आपको इससे ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा. तो हम पहले उससे ज़्यादा पावरफुल. आपने 150 युवकों की टीम बना ली कि अगर कुछ भी करोगे तो हमारी टीम. कोई शराब का बिजनेस करेगा तो हम आप कल से बंद कर दो, नहीं करेंगे तो हम आपको पीटेंगे. नहीं लेकिन पीटना के ऊपर पुलिस के ना, पुलिस तो हफ्ता लेके चली जाती है. पुलिस नहीं करेगी कभी नहीं. पूरे देश में क्या पुलिस शासन प्रशासन में मदद कर सकती है? वो अभी आपने बताया मुझे कि हमने तो पुलिस भी नहीं आती है. सोशल बॉयकॉटिंग कर लिया. फिर हमने भी उसके चैनल में जाना पड़ता है. गुंडे को उसके चैनल में जाके सुधारना पड़ता है. लेकिन पावरफुल जब पूरी टीम होती है तो उसका कोई हैसियत नहीं है, तो वो बंद हो गए, सब बंद हो गए. मतलब कभी ऐसा मारने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धमकी से ही काम. भाई ऐसे थोड़ा हड़बड़ाएंगे, क्या करते हैं, बंद हो जाना है कि अब हम पीटेंगे, ऐसा ऐसा बोला पड़ता सख्त वर्ड से बोले, किसी को पीटना नहीं पड़े. लेकिन तो साम दाम दंड, जब तक जो श्री कृष्ण क्या कहते थे, जब वो श्री कृष्ण कहते थे कि आप कर्म कर परिणाम की चिंता, रिजल्ट में ऑटोमेटिकली काम. तो कर्म करना है, परिणाम क्या आता है उसको चिंता नहीं करनी है. अच्छा काम करेंगे तो आपको कुदरत फायदा कर सकता है. चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं. जैसे जब अभी 2005 से हमने प्लास्टिक बंद कर दिया. तो वो प्लास्टिक तो जो अभी जो शॉपकीपर है, वो आपको वेपर्स में प्लास्टिक इनएविटेबल है. तो उसको जो लेगा ना उसका नाम लिख देगा. तो वो फेंकेगा नाम. तो फिर हम यहाँ कितना कैमरा से 32 CCTV कैमरा है पूरे गांव में. पूरे गांव में CCTV भी लगे हैं. यहाँ आसपास कहीं दिख रहा है क्या? कहीं ये वो सामने आप देखा, आप यू आर अंडर सर्वेलेंस. अच्छा वो जो क्या बोलते हैं आपका कौन सा सेंटर है ये हमारा लोक अदालत है. अच्छा लोक अदालत है. लोक अदालत भी समझूंगा मैं आपसे. जी बाब. हाँ गुटखा वाला मैं समझ गया, गुटखा कंज्यूम करने पर 51 रुपये. ये चौथे पॉइंट पर आते हैं. एक बार अमरीश भाई इधर से आ जाइएगा, सॉरी आप इधर से आ जाइएगा. मैं गुटखा वाला वो ये चौथा वाला समझिए. कास्टिज्म लोग क्या होता है, जो इलेक्शन के टाइम आइडल पड़े रहते हैं घर पे, वोट नहीं डालते. जो वोट कास्ट नहीं करते वही चीजें पूरे देश की चिंता करते हैं. आप वोट नहीं देते चिंता क्यों कर, आपका क्यों अधिकार है चिंता करने का. इसलिए मैंने 1978 में जब पूरे देश में किसी को मालूम नहीं था, तब मैंने कंपलसरी वोटिंग करा दिया. हमारे यहाँ 96% वोटिंग होता है. 4% कैसे 4% का मैं बोल दूँ, 4% कुछ को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई वोटर लिस्ट में से एक्सपायर हो गए, कोई की बेटी बिहार के चली गई, ऐसा चाहे इस साल. तो उन पर फाइन नहीं लगता है? नहीं वो उसको इमरजेंसी सिचुएशन जो एक्सपायर हो गया उसको क्या फाइन. नहीं जो जैसे मान लीजिए बीमार है, बेटी भी आ गई, उसको क्या फाइन. उसको क्या फाइन. और फिर इस साल 2 बस भर के 4 धाम यात्रा में गए. अच्छा आप लोग पर्यटन तीर्थ पर भी भेजते हैं? इस साल नहीं, यहाँ कोई परमिशन लेते. हमें इलेक्शन वक्त तो इमरजेंसी जाना है, तो हमने परमिशन दे दी. 100 वोट कम डालेंगे. जब हम कुल टोटल वोटिंग 1000 1000 वोटिंग है, 900 हो जाएगा. अच्छा 1000 में आपका निश्चित है 90% हो जाए, क्योंकि 100 लोग तीर्थ पर गए हुए परमिशन लेके. 960 हो गया था. अच्छा तो लास्ट टाइम 960 हुआ. 115 और 900 तक हो जाएगा. क्योंकि 100 लोग फिर भी 90 के करीब % के करीब. अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे वो लोग वोट डिसाइड फिर कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आपने बताया पॉलिटिकल रैली होने नहीं देते हैं. यहाँ किसी को आने दे, लेकिन ये गांव का इतना अवेयर है, उसको कैंडिडेट की क्वालिटी मालूम होती है, पक्ष का एजेंडा सबको मालूम होता है. अच्छा सोशल मीडिया में सब देखते हैं कौन सी पार्टी का क्या एजेंडा है. ये हमारे गांव के पूरे देश की चिंता नहीं करते, हमारे गांव के लिए अच्छा है या नहीं. अच्छा उसी बेच पे वोटिंग करते हैं. हम यहाँ से हर एक कम्युनिटी का 2-2 लड़के खड़े रखते हैं. तो हम कोई किसी पार्टी की स्लिप नहीं बेचते, गवर्नमेंट की स्लिप लेके आए, आप वोटिंग करके चले जाओ. अच्छा एक चीज़ मैं ये करूँगा कि लोगों से एक बार बात करूँगा और थोड़ा सा विस्तार से. एक मुझे और बताइए, जैसे बाकी का तो मुझे समझ आ रहा है कि फाइन का, एक मुझे जो कास्टिज्म वाला पार्ट था ना,
लोक अदालत भी मैं आपसे समझूं, कास्टिज्म वाला समझाइए, जैसे गांव में जाति व्यवस्था को लेकर क्या पूरा ज़्यादातर जो कास्टिज्म होता है तो हर एक सोसाइटी पूरी कास्ट में बटी हुई होती है, सब अपने कास्ट के लीडर है, कोई सोशल लीडर नहीं है। तो हमने सबसे पहले इस गांव में डेवलपमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से पहले क्या क्या दिक्कत है, विच आर द हर्डल्स, ये हर्डल्स थे सब, तो कास्टिज्म भी आ गया। तो हमने सबको यहाँ तो पटेल की 85% वोटिंग है, तो पटेल ही सरपंच बनेंगे। कोई अच्छा आदमी एजुकेटेड होगा तो कभी सरपंच नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, एक घर वाला भी यहाँ सरपंच बना है। और जनरल कैटेगरी बजाय शेड्यूल कास्ट की महिला सरपंच बनी है जनरल कैटेगरी में, सिलेक्ट हुई है। तो ये हम सबको ऐसा होना चाहिए, गाँव हमारा है, ये हमारा फैमिली है, नॉन पॉलिटिकल विलेज है। और जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो सब 5-10 हज़ार रुपये युवाओं को दे के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो गांव में डिवीज़न हो जाता है। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं, सब पार्टी भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सब अपने सहकार देती, कोऑपरेट करती है हमें। और लोक अदालत का क्या कॉन्सेप्ट है? लोक अदालत में जो दो फैमिली के बीच में जब झगड़ा होता है तो अगर डायरेक्ट आप पुलिस में जाएंगे तो यू विल बी फाइन 500 रुपीज़। अगर डायरेक्ट पुलिस में जाएंगे तो 500 रुपये हमारी लोकल कमेटी फाइन करती है, उसको हमारे पास ही आना पड़ेगा। तो हमारी एक डेवलपमेंट कमेटी है, पूरे गांव की इम्प्रेसिव लोगों की कमेटी है, वो पॉलिटिकल वो भी हो नो नहीं भी हो चलेगा, लेकिन हर एक कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ हम बैठेंगे, दो फैमिली के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो दोनों फैमिली आएगी, सबको सुनेंगे, फिर हम जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल। अच्छा, फिर आप नहीं मानेंगे, सास बहू का भी यहाँ चलता है। अच्छा, सास और बहू, जो बहू के बीच में झगड़ा होता है तो हमारे पास आते हैं, तो हम उसके घर जाते हैं, दोनों को सुन लेते, फिर अगल बगल के घर में जाते हैं, आप रात में किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनते हो, ये सब सुनने के बाद जिसको गलती हो तो उसको हम सास को भी कह देते, बहू को भी कह देते। और सर दंड क्या देती है फिर लोक अदालत? जो सास और बहू में दंड नहीं होता है, उसको सोशली सबके बीच में खड़ा करके बोलेंगे तो वो उसको शर्म महसूस करेगी। अच्छा, तो एक तरह से मोरल सजाएं होती हैं। पूरे जब एक 1000 साल के से पहले जब पंच था, पंच सर्वश्रेष्ठ था, और गवर्नमेंट की पंचायत भूल जाओ, तब जो पंच काम कर रहा था उसी सिस्टम से हम काम कर रहे हैं। कि मतलब जो हमारी लोक अदालत में लोगों ने जो यहाँ के सभी समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है उसमें, तो उन्होंने बैठ के जो फैसला लिया उसी पर सब मानेंगे। और जो हमारी ये डेवलपमेंट कमेटी है वो पंचायत से पावरफुल है, वो सरपंच को भी कह सकते हैं कि आप कल से रिजाइन कर दो। अच्छा, और कितने लोग हैं उसमें डेवलपमेंट कमेटी में? लोग कितने? बगल वाले गांव में भी कह सकती है कि आपकी पंचायत बराबर नहीं है, बगल वाले गांव के लोग अगर फरियाद करेंगे हम देखेंगे। अच्छा, कल ये तलाटी मंत्री सेक्रेटरी हमारे पास फरियाद में आई थी, तो राज समधियाला वालों को बगल वाले गांव वहाँ जाती है, बगल वाले गांव वाली मैं वहाँ भी आपको ले जा सकता हूँ। अच्छा। वहाँ के सरपंच को अगर राष्ट्रपति कमेटी को आपको रिजाइन कर देता, वो कर और अभी कर दूंगा, ऐसे बोलेगा। इतना ज़्यादा लोग मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड परिणाम, हमने नॉट पॉलिटिकल वो शब्द ऐसे नहीं कहा है। उस गांव में अगर पुलिस किसी को धमकाती है तो हम वहाँ जाते हैं, बोलते हैं। अच्छा, गांव में ज़्यादातर रोजगार का को लेकर क्या माहौल है? ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं गाँव में? हर एक गांव से जो आप तक जितने गांव में गए सबसे सुखी है गांव में। रोजगार में तो हमारी खुद की फैक्ट्री है, उस पर 300 आदमी काम कर रहे हैं। मैं आ रहा था तो एक रास्ते में RSPL लिखा है, RSPL। लेकिन गाँव के 50 है, बिहार यूपी के भी है, हाँ। और अगल बगल विलेज के भी है। 50% लोग यहाँ काम कर रहे हैं लगभग। गाँव 50, ओनली 50, बाकी सब खेती में डिपेंडेंट। और अच्छा, मतलब जो आपकी जनसंख्या है लगभग 1500 जनसंख्या हाँ, है, 1500 है। उसमें से 50 आदमी यहाँ काम करता है, बाकी सब खेड़ होते हैं। खेडूत है, और राजकोट में अपना छोटा छोटा बिजनेस है सबका। छोटा बिजनेस है। ये गांव गरीब में नहीं आता है। अच्छा, और गरीबी तो चलिए ठीक है, मैं समझ गया। और जैसे ये डेवलपमेंट कमेटी जो है, तो इसके फंड के लिए कहाँ से व्यवस्था होती है? पैसा कहाँ से आता है? फंड में मैंने पहले पहले साल में फाइन हो गया 78 में 30,000 हो गया था। अच्छा, फिर ये हम उसको किसी को क्रेडिट भी दे सकते हैं। हाँ। तो उसकी भी इंटरेस्ट आती है, जैसे फंड मल्टीप्लाई होता है। और गवर्नमेंट में किसी को घुस नहीं दी, फिर भी सबसे ज़्यादा ग्रांट यहाँ आती है। आपको ड्रेनेज वाटर का प्यूरिफिकेशन प्लांट पूरे गुजरात में एक ही गांव में है, ड्रेनेज प्यूरिफिकेशन प्लांट। जो ड्रेनेज का वाटर है हाँ, वहाँ से पानी जो प्योरीफाई किया जाता है वो है नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अभी हम वो भी देखने चलेंगे। जी जी। तो एक काम करते हैं, हमने आपसे पूरा सब समझा है कॉन्सेप्ट, अब हम चलते हैं गांव में लोगों के पास, लोगों से बात करते हैं क्या कहते हैं। और मुझे CCTV भी दिखाते चलिएगा कि कहाँ कौन सा CCTV। ग्राम पंचायत में सब कलेक्टिव है, हाँ। एरिया वाइज मिलेगा, और CCTV हर एक कॉर्नर में मिलेगा, हर एक कॉर्नर पर, हर 100 मीटर में। तो मित्रों, हम पहले उस कोने से आपको बात कर रहे थे,
तो हमने सोचा उस कोने के सामने जिस लोक अदालत की बात है हम सब दिखाएंगे आपको, पूरे गांव में लोगों से भी बात करेंगे, जितना गांव के विकास को लेके हमें सरपंच जी ने बताया हम सब दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए CCTV लगा हुआ है, ये है लोक अदालत का इनका दफ्तर, यहीं पर पूरा लोक अदालत लगती है। और ये रहा CCTV, पहला CCTV। इनका दावा है कि गाँव के हर कोने में CCTV, हम इस दावे को भी देखेंगे चल के। चलिए चलते हैं लोक अदालत के अंदर। और सरपंच जी के साथ इस समय हमारे साथ अशोक भाई जो हैं, उप सरपंच जी भी हैं, दोनों लोग हैं। सबसे पहले अमतेश भाई से मैं कहूँगा कि यहाँ दिखाने से पहले आप मुझे नक्शा दिखाइए। अमतेश भाई आएंगे, अशोक भाई ज़रा थोड़ा सा नक्शा बताएंगे मुझे। तो ये हम लोग गांव में इस समय कहाँ खड़े हुए हैं? इस समय उंगली रख के बता दीजिए। हाँ हाँ, इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, ये चौक अद्वैसी बी हाँ। जडेजा ऑफिस, यहाँ पे खड़े हैं। और ये मंदिर है। ये जलाराम मंदिर है। हाँ, और ये गोपी तलाव ये सामने है, गांव के सामने पानी का। और ग्राउंड कहाँ पर है जो आप बता रहे थे? क्रिकेट ग्राउंड यहाँ हाईवे से, यहाँ ये क्रिकेट ग्राउंड है। हाँ। और इसमें आप बता रहे पूरे गुजरात से लोग खेलने आते हाँ, पूरे गुजरात से यहाँ खेलने आते हैं। हैं। ये कम्युनिटी का बनाया हुआ है? और नहीं, ये सरकार का ही है। और जो हाँ, टर्फ क्रिकेट वाला सरकार की तरफ से बनाया हुआ है। और ये पूरे गांव का एक एक घर और सब पूरा हाँ। यहाँ पर आपने ये नक्शा सबका पूरा- घर नंबर लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, और ये जो फोटोज लगी हुई हैं ऊपर, ये एक हाँ। अवार्ड मिले हैं गांव को। ये जी जी जो निर्मल गांव का अवार्ड है, सबसे पहले गुजरात के एक ही गांव को मिला था, जो हमारा अब्दुल कलाम के थे। कौन सा गांव? स्वच्छ गांव। स्वच्छ गांव। हाँ, अब्दुल कलाम जी ने- निर्मल गांव का अवार्ड मिलता था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, निर्मल गांव अवार्ड मिलता था। कौन कौन है ये? अब्दुल कलाम है, और वो बिहार का मंत्री है ना, वो हाँ। कौन सा नाम है मालूम, भूल गया मैं। रघुनाथ जी, हाँ। रघुनाथ प्रसाद जी। हाँ, रघुनाथ प्रसाद जी। हाँ, और ये बगल में कौन? ये तो चलिए आप हैं गांव के। ये तब ये हमारा सरपंच थे। अच्छा, तब ये सरपंच थे, बदलते रहते हैं समय समय पे। तब मैं ब्लॉक का प्रेसिडेंट था, पूरा ब्लॉक का। अब आप ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे, ये सरपंच ये सरपंच थे। और दूसरा एक और फोटो लगी, इसमें नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं क्या ये? अच्छा, नरेंद्र मोदी नहीं है, मोदी नहीं। ये पहले वो जो ये है पूरे देश का ग्राम विकास सेक्रेटरी है। हाँ। इंडी दिल्ली का। ये स्टेट का ग्राम विकास। ये कब की फोटो है? ये शायद 2005 की। 2005 की। और ये लास्ट फोटो? अलग अलग वो जब अच्छा, ये इन्हीं के साथ वाली फोटो, एक अलग एंगल से। वही है, एंगल अलग हुआ। एंगल अलग हुआ। और ये सारे आपके अवार्ड है। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, मतलब वही अवार्ड है सारे, है ना? वाह। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो यहीं पर ये लोक अदालत यहीं पर लगती है? हाँ जी। गांव के लोग आके यहाँ बैठेंगे जिनका केस है, और बाकी यहाँ पर आप लोग बैठते हैं? दो जो डिस्प्यूट है उसको पूरे गांव को नहीं बुलाते। अच्छा, केवल डिस्प्यूट? जिसको सास बहू को डिस्प्यूट हम वहाँ जाते, उसको यहाँ नहीं बुलाते। अच्छा। लेकिन अगर मेल का हो डिस्प्यूट होता है, खेती का डिस्प्यूट होता है, वो सबको हम खेत का हो तो खेत में जाना पड़ता है। जब जनरल होता है तो यहाँ बुलाते। जनरल में यहाँ बुलाते हैं। और एक चीज़ और, पिता और पुत्र का, अगर पिता को खाना पीना नहीं देता, अच्छा कपड़े नहीं देते, उसको पुत्र को बुलाते। अच्छा। तो वो पंचायत में जमा करते हैं उसका, हम उसको पिताजी को देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बस मुझे लास्ट बता दीजिए इसके बारे में अपने, कि जहाँ पे जैसे दो लोगों का भी डिस्प्यूट हुआ तो गवाह भी होंगे, तो सब गवाहों को आप यहाँ बुला के पूरा एक अदालत टाइप की लगती है अपनी? पहले तो 2 दिन तक सुनते हैं सबकी। अच्छा। फिर अगल बगल का एनवायरनमेंट चेक करते हैं, क्या वास्तव में स्थिति क्या है। क्योंकि गलत मैसेज देके कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले सकता। और कितने मेंबर होते हैं आपके पूरे इसमें? 11 मान लो 11 में से 4 लोग हैं जो हो गया तो चलेगा, वो उसकी कंसेंट ले लेंगे। नहीं, जैसे 11 में से 4 विरोध में आया फैसला? कभी नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, कभी नहीं? 50 साल में नहीं हुआ। लेकिन ये कभी कभी तो होता होगा कि 4 को लग रहा है कि अलग। क्योंकि हम किसी की पार्टी नहीं बनते हैं। अच्छा, तो वो एकदम निष्पक्ष हो गए? हाँ, पार्टी किसी के नहीं बनते। सुनते हैं, फिर भी देखते हैं कि कौन सच्चा है, कि ये ठीक है, तो उसको बोल देते आप सुधर जाओ। ठीक। पहले Done। मौका देते हैं उसको सुधर। अब अगला पड़ाव हमारा क्या होगा? हम कहाँ चलेंगे? अब गांव में आपको अभी जो लोग बैठे होते हैं, हाँ। उसका इंटरव्यू थोड़ा कर लो। हाँ, फिर नहीं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं। हाँ, है ना? वही। और दुकानदारों से चलते हैं, जो आपने बताया मुझे, पन्नियों पे नाम लिख देते हैं ताकि अगर पहली दुकान यहाँ बगल में ही है। चलिए, तो वहीं चलते हैं। अगला कैमरा हमारा वहीं मिलेगा आपको, है? नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? हम
दिल्ली से एक चुनाव कवरेज पे निकले थे गुजरात की, तो बहुत सारे जगहों पे चुनाव के बारे में बात करी सबकी। उसके बाद हमें राजकोट में पता चला कि यहाँ एक राज समाधियाला करके गांव है, वहाँ पे बड़ी साफ़ सफाई रहती है, बड़े बड़े नियम है वहाँ कि मतलब अगर चुनाव में वोट नहीं डालोगे तो फाइन हो जाएगा। तुमने कहा चलो आए लोगों से बात करें। तो ये कितने सालों से गांव की मतलब आप लोगों ने तस्वीर, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ और थोड़ा बहुत आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो कब से गुजरात की हालत, वो सॉरी गांव की हालत आप लोगों ने एकदम बदल दी कि हाँ अभी ऐसा लग रहा है बदल देना चाहिए? मैंने कहा न समझाई। जी जी। इसको पूछो। अच्छा, कौन हिंदी कौन बोल पाएगा? थोड़ी बहुत हिंदी कौन समझ लेता है? आप समझ लेते हैं थोड़ी बहुत? ગામમાં બહુ સફાઈ સારી છે, अच्छा, બહુ સારું. હા, ચૂંટણીનું કાગળિયો ક્યાંય નાખવાનો નહીં, 50 રૂપિયા દંડ છે કાગળિયો નાખવાનો ફાંકીનો. कोई भी कागज पत्तल कुछ फेंकोगे तो 50 रुपए दंड 10 है, રૂપિયા દંડ. 51 रुपया। હા, हाँ। ક્યાંય शगुन का 1 रुपया भी छोड़ સફાઈ કાયમ સફાઈ ચાલુ. મતદાન એક જ જણા दें। मतदान करना ही करना है। કરનારા બધાને. अच्छा अच्छा, मतदान साथ करने जाते होगे सब एकदम ट्रॉली ट्रॉली पे बस? અહીંયા मतदान गाम પૂરતું જ. अच्छा, गांव में ही मतदान के लिए? कैसे, क्या क्या बता रहे हैं? ये हमारा बूथ गांव में ही है, अच्छा, आपका बूथ गांव में ही है तो बाहर कहीं नहीं जाना? नहीं जाना है। નહીં જાના હે કે અહીં ગામમાં જ કરવાનું मतदान. બીજે अच्छा, जो बाहर से लोग आते हैं, मान लो जैसे हम लोग आए, हम लोग कूड़ा कर दिए, फिर કા લોકો બહારનો કચરો ફેંકી દે શું કરવું? એ લઈ લેવાનો અમારે. બહારનો કોઈ કચરો ફેંકી દે અમારે લઈ લેવાનો. ले लेंगे એમ નહીં કહેવાનું કાંઈ. गांव अच्छा, वाले। खुद ही सफाई कर देंगे गाँव वाले? હાથે હાથે સફાઈ કરવાની. हाथ से सफाई? हाथ से। हाथी का मतलब खुद। अच्छा, एक चीज़ और लिखी थी कि बाहर हमने देखा कि गांव में बुजुर्गों का ध्यान रखना बच्चों के लिए ज़रूरी है, माता पिता का ध्यान रखना। मतलब आप ऐसा नहीं कर दोगे कि छोड़ दिया कि माता पिता को। માતા પિતાને હાંસવાના જ. ફરજિયાત હાંસવાના, ક્યાંય છોડવાના નહીં કોઈને. छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी रखना पड़ता है। हाँ, कंपलसरी है। हाँ। अच्छा, और यहाँ सारे बुजुर्ग आगे दोपहर में बैठते हैं एकदम, और ये जानवर वानवर सब अपने ही हैं? હા, जानवर आईना. ये गोंदरा है गांव का, गोंदरा। गोंदरा और पादर दो होता है गांव में। गोंदरा का मैं गांव के पिछवाड़ा, वहाँ जब वो पूरे घूम के चराई के लिए जाते हैं, तो जब वापस आते हैं तो यहाँ 2 घंटे रेस्ट करने के बाद वो दौड़ने के लिए जाते हैं। अब जैसे ये बच्चे जा रहे हैं तो ये क्या घूम के आ रहे हैं कहीं से? ये गेस्ट है सब। अच्छा, सब गेस्ट। जो गामना जो आया हो वो रहो, उसको पूछ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। टीवी से आवता रही वांधो नहीं। कोना छोकरा, अब मुझे ये अच्छा लग रहा है गांव में बात करने को सब तैयार। छोकरा बचाओ वेकेशन है ना, वेकेशन तो सब अपने मामा के घर आए हुए अच्छा, हैं। ये बाहर से आए हैं? हाँ, बाहर से आए। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं बच्चे? हाँ, यहीं से है। यहीं से हैं। तो गांव में कैसा लगता है? बाहर दूसरे गांव देखते होंगे, अपना गांव कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सफाई फई है, पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर स्कूल भी है। कौन से स्कूल में जाते हैं? हम तो यहाँ पास के गांव में जाते हैं। पास के गांव? अपने गांव में स्कूल नहीं है? अपने गांव में है ना। हाँ। प्राइमरी के बाद मैं तो 12th में पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, आप 12th में? दोनों लोग 12th में हैं? नहीं, ये तो आप? 9th में है। 9th में हैं। आप 9th में, आप 12th में हैं। हाँ। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, मतलब 8वीं कक्षा तक। हाँ उसके बाद बगल वाले गांव में? हाँ, बगल वाले गाँव में। बगल वाले गांव में स्कूल। और कैसी पढ़ाई होती थी? जैसे यहाँ पढ़े हो गए 8वीं कक्षा तक, तो यहाँ कैसी? पहले से ही वहाँ तक है। पहले से ही वहाँ तक है? वहाँ वाले में यहाँ क्यों नहीं पढ़े फिर? पहले से ही वहाँ थे, इसलिए वहाँ भी पढ़े हुए हैं। क्योंकि वो हायर स्टैंड मतलब आगे तक की पढ़ाई होती इसलिए वहाँ। और आप यहाँ गांव के स्कूल में पढ़ी हैं? नहीं, वो राजकोट ही रहते हैं। अच्छा, आप राजकोटे गांव में घूमने आए हो, यहाँ परमानेंट रहे? मैं समझाऊँ, ये कॉन्वेंट का क्रेज है। हाँ। तो जो गांव में जो गुजराती मीडियम में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हाँ। तो ये नेटिव गांव के है, हाँ, लेकिन पढ़ाई के लिए उसके पिताजी का घर शायद राजकोट में हो सकता तो है। वो राजकोट में रह रहे हो? और अभी वीकेंड में हाँ। यहाँ आते हैं। जब वीकेंड में घूमने आते हो, हाँ, मजा आता है गांव में? बहुत मजा आता है। क्या क्या अच्छा लगा गांव के बारे में? बहुत सारी चीज़ है यहाँ पर। नेचर, यहाँ की साफ एयर, बहुत यहाँ पर अच्छा लगता है। और सफाई? सफाई तो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पर कागज़ जहाँ पर डालते हैं वो प्लास्टिक, तो उस पर फाइन लगाते हैं। जैसे राजकोट शहर में रहते हो, शहर में ऐसी क्या चीज़ें देखते हो जो कि गांव में देखने में लगता है कि यार यहाँ ये गांव में तो नहीं है? मतलब गांव में अलग है। गांव में जैसे वहाँ सफाई की बात आपने बताई कि सफाई यहाँ गांव में ज़्यादा बेहतर है, और राजकोट में ऐसा क्या क्या देखा जो गांव में अलग है? ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन और ऐसे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन सब, इसके यहाँ पर गाँव में अच्छा लगता है। गांव में ऐसा नहीं होता है? हाँ, तो फिर गांव में आके रहेंगे ना अपन थोड़े समय बाद? पढ़ाई कंप्लीट करके गांव आएंगे कि नहीं?
आएंगे जैसे कि हमारे अभी जो मुखिया जी हैं उन्होंने बताया कि 1978 में वो कर रहे थे पढ़ाई ऊपर बढ़िया अंग्रेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, अंग्रेजी में उनका वो चल रहा था इंग्लिश लिटरेचर में, फिर उन्हें लगा गांव का विकास करना तो वापस आएंगे। आप लोग चाहते हैं गांव के लिए काम करना? हाँ, हम लोग तो चाहते हैं कि गांव अपना पूरा विकसित हो, ऐसा यहाँ पर पूरी ऐसी मतलब क्या फैसिलिटी हो ऐसा। गुड लक, गांव आइए, गांव के लिए काम करिए। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बात करेंगे फिर अब लोगों से। तो हम लोग जो बाहर से गांव में गेट से स्टार्ट किए, लोगों से बात करी, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे कुछ बुजुर्ग, उसके बाद अभी देख रहे हैं पशु यहाँ बहुत है, तो हमें बताया गया एक एक व्यक्ति के पास यहाँ पर कई बार एक एक घर में 50-50 गाय भी होती हैं, गाय और भैंसें, तो पशुधन यहाँ पर काफ़ी। अभी हम एक दुकान पर आए हुए हैं, अभी हम हालांकि इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी जाएंगे, हम स्कूल भी जाकर देखेंगे जो गांव का प्राइमरी स्कूल है कि कैसा क्या वहाँ स्थिति। यहाँ दुकान पर हम क्यों आए, एक बहुत छोटे से स्थिति में ये समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया मुझे कि हम अगर मान लीजिए हम पैकेट में पन्नी में कुछ लेते हैं तो उस पर मेरा नाम लिख दिया जाता है ना, तो और नाम लिख दिया जाएगा, तो अगर हम रैपर बाहर फेंकेंगे तो उस पर मेरा नाम लिखा होगा। जैसे मान लीजिए मैं खरीदता हूँ कुछ, कोई एक मुझे दाल मोट दे दीजिए आप, कोई भी खरीदते हो कोई उस पर नाम लिख देते हैं। कहीं आप कचरा फेंक देते हो तो दंड आपके पास लेते हैं। आपका नाम लिखा होता है, नहीं लिखा होता और मालूम पड़ता है भाई उसने नाम लिख कर नहीं दिया तो हमारे पास दंड लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर नाम नहीं लिखा तो आप फाइन देंगे? हाँ, तो आप हमारे पास लेते हैं दंड। गलती है उसकी, क्यों आपने नाम नहीं लिखा, अच्छा, तो इसलिए आप कोऑपरेट नहीं करते, आपको 550 रुपीज फाइन। अच्छा, मतलब अगर पन्नी। और एक बात बताइए, जैसे पॉलिथीन का मैं देख रहा हूँ इस्तेमाल पॉलिथीन का हो रहा है, पॉलीथीन का हो रहा है पर नाम लिख कर देते हैं, वो कोई कहीं कचरा फेंकता नहीं है। तो पॉलिथीन का इस्तेमाल है लेकिन पॉलिथीन का वेस्टेज नहीं हो रहा, फेंक ही नहीं हाँ, जा रही है। फेंक नहीं रखे हैं लोग। रिसाइकिल करिए। हाँ। वो फेंक नहीं सकते, उसका नाम है इसलिए। तो यहाँ पर फेंक नहीं सकते क्योंकि नाम लिख दिया जाता है एक बार। तो ये हमने दुकान समझा। अब हम चलेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो गांव का अस्पताल होगा, और चलेंगे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, उनकी स्थिति और दिखाएंगे। स्कूल चालू बंद, स्कूल बंद हो गई, स्कूल बंद हो गई तो हम बाहर से हाँ हो और अस्पताल तो चालू ही होगा। क्या चालू होगा? अस्पताल अस्पताल तो वो सब सेंटर है, हाँ, सामुदायिक हेल्थ सेंटर होता है, हेल्थ सेंटर जो है। जी जी। तो एक बार हेल्थ सेंटर चलते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद हमें आप स्कूल भी बाहर से दिखा। गाँव के बीच में से चलाएंगे हम आपको। हम लोग एक खेड़ूत के घर में आए हैं, खेड़ूत मतलब किसान के घर में, और घर के अंदर भी काफ़ी सफाई है, और इतना एरिया आपने मुझे बताया कि किसानों के पास होता ही है, होता ही है, मिनिमम है, मिनिमम। और इनके जैसे अभी आप देख रहे हैं सबके पास गाय भैंस हैं, सबके पास सबका अपना खुद का दूध होता है। अच्छा, खुद का सबके पास ऐसे बाथरूम और लेटरिन भी होता है। अच्छा, बाहर लोटे लेके नहीं जाते, कोई गांव में मकान कच्चा नहीं मिलेगा, कच्चा नहीं मिलेगा, और हर गांव में लेटरिन बाथरूम, हर घर में लेटरिन। अरे वो फ्लश वाला होगा, फ्लश वाला। अच्छा, और इसका पैसा मान लो किसी के पास खुद का पैसा नहीं है तो? ऐसे कोई फैमिली नहीं जॉब नहीं बना सकता। अच्छा, लगभग सबके पास इतना पैसा और रोजगार है कि? हर एक के पास। अच्छा, और गांव में एक वो मैं देख रहा हूँ कि कोई भी किसी के घर आ रहा जा रहा है, कोई समस्या नहीं है, नहीं, एकदम सब एकता से पूरा एक था एक मिनट बाद। हाँ जी, आराम से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने मुझे बताया कि जो कॉन्सेप्ट है ये तो हो गया घर। अब अगर सपोज़ मैं इस घर में रह रहा हूँ तो मेरे जिम्मे ये बाहर का 50 मीटर का एरिया होगा। मतलब जैसे ये देख सकते हैं आप, अब जैसे इनका ये कहना है कि जैसे गाय भैंस निकलती हैं तो ये गोबर या जो भी यहाँ गंदगी हो जाती है, ये तो पहले तो वो इससे वो नहीं होता, ये तो मतलब प्लास्टिक की तरह नहीं होती लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस गंदगी को भी सुबह सुबह साफ़ किया जाता है। और इस कोने पे जैसे मेरा घर मान लीजिए उस कोने से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कोने से लेके इधर कोने तक का पूरा एरिया जितना आप अभी हमारे सामने देख रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आएगा सफाई कर्मी। गांव में जो लोग रह रहे हैं, जिनका घर है, उन्हीं की जिम्मेदारी है 50 मीटर का एरिया में पूरी सफाई करने की। मतलब खुद से साफ़ कर लिया जाता है, सुबह उठेंगे सफाई करेंगे। और इसका कोई विरोध इसलिए नहीं करता कि जब गाँव में रहने वाला 50 परिवार में से 39 परिवार करेगा, तो 39 परिवार तो जब करेगा तो फिर एक परिवार क्यों विरोध करेगा, तो वो भी करेगा सफाई। तो सफाई करते हुए हम लोग ऐसे देखते हुए चल रहे हैं। गांव में आप देखिए किसी भी कोने में, किसी भी घर, जैसे सामने हम देश भाई दिखाएंगे, कोई घर आप देख लीजिए दूर दूर तक कच्चा नहीं है, सब में सफाई है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। जैसे ये देखिए, पहले अभी हम आपको लगातार सीसीटीवी के जितने हमारे पास हैं फ़ोटोज़ कंपाइल करके दिखाएंगे। ये सीसीटीवी, इसके भी रूम में चलेंगे कि सीसीटीवी का जो मॉनिटरिंग रूम होगा सारे गांव के सीसीटीवी का, जहां आउटपुट आता है। जैसे देखिए उधर गांव में आपको एक गांव जैसा फील ही नहीं आ रहा, मतलब कितना व्यवस्थित तरीके से सारा सब है, सड़कें बनी हुई हैं। इनका ये बताना है, सड़कों पर आपने क्या बताया? दादी कितने खुश होकर मिल रही हैं, दादी बात करेंगे हमसे?
हाँ क्या आ जाओ। एक अपने गांव में सड़क पर क्या बताया था क्या बोला था? कि सड़क तो खुद ही मतलब जो बनाने के लिए इंतजार नहीं करते हैं लोग, जो तो सब कुछ पूरी तरह से बनी हुई है कि बनी रहती है। अच्छा दादी एक बात बताइए, गाँव अरे वाह, देखा? हाँ। ये दादी है। क्या उम्र है दादी आपकी? अपनी उम्र 80 80 80 हाँ 80 उम्र है हाँ, ना? हाँ। तो ये कि गांव की हालत एकदम मस्त, एकदम चमकी हुई है। કેટલે થોડું क्या કેટલે થોડું क्या क्या बोली? क्या आनंद में हूँ हमके। अच्छा एकदम आनंद में है। આનંદ તમે આનંદમાં રહીજો हमें भी मजा आया। અમે મજા રહી हाँ હા अरे एकदम साफ सुथरा गांव में मजा किसे नहीं आया। હા હોય જ ને સાફ સફાઈ એમને એમ થાય છે ઘીરે સાફ સફાઈ રાખજો આ સાફ સફાઈ કેવા આવો છો તમે રાખते तो कि आपके घर सब रखना चाहिए। हम खुद भी साफ रखते हैं। અમે રાખશું आप भी खुद रखते हैं? हाँ। अच्छा खुद घर का बाहर का सब सफाई હા खुद હા करते हैं? હા हैं? હા और गांव में कोई लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ नहीं। લડાઈ કરીને ક્યાં જવું છે भाई तो कौन क्या जाओ तुम्हें? તો ક્યાં જાય मतलब क्या बताइए? लड़ाई कैसे बाजो तो कौन पाए जाओ तुम्हें? કોની પાસે જાય તમારી પાસે નાની પાસે નેવા પાસે मतलब इसके पास जाएंगे। अच्छा लड़ाई होगी तो इनके पास जाएंगे। और लड़ाई होती है क्या? થાય જ નહીં ને પણ वो होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। टीवी में આવવાનું છે। जी जी ના આવે क्या बता रहे हैं? ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि लड़ाई झगड़ा, तो ये प्रश्न ही आता ही नहीं है। हाँ। ये गांव में मेरा 50 साल उम्र है मेरी। हाँ। और 50 साल से मैं देख रहा हूँ कोई समस्या ही नहीं आती। और छोटा मोटा झगड़ा होता है तो हमारे यहीं लोक अदालत है हरदेसी बाबू की, वहाँ समस्या सोल्व हो जाती है। और 50 साल से कोई एक पुलिस केस की पुलिस के नहीं हुआ है। 1970 एक चीज है, जैसे गुटखा खाने बहने में तो लग रहा है आप गुटखा खाते वो हैं। मैं गुटखा नहीं खाता, मैं सोपारी का सेवन करता। सुपारी का हाँ, सेवन। सादी सोपारी। गुटखा छोड़ दिया? हाँ, गुटखा तो गांव में ही मनाई है पूरा गाँव गांव में। हाँ 100 रुपया दंड है भरना। 100 रुपये दंड है। गुटखा जो दुकान वाला बेचता है ना उसको भी सुपारी खाते हैं तो दांत बिगड़ जाते हैं उसका। अच्छा चूने वाली सुपारी खाने से दांत क्या है ना दर्द और पहले से है। सूरत तो जो हीरा घसता था ना तब से बंधन हो गया हो, तो छूटता नहीं। अब 2 फाके खाता हूँ रोज की। मावा जो खाया जाता है। तो दादी अपन तो मजे में एकदम है ना, गांव में कोई दिक्कत नहीं। તમારે મરગો છોડ દે मतलब उसकी देख करे देखिए अपने करे उसकी। अरे एकदम एकदम। अभी खेती करती है दादी, क्या बोलते हैं? अभी वो खेती करती है। दादी खेती करती 80 साल से આમાં જોઈટ ન કરવી પડે है? तो खाने पीने के लिए खेती करती है। હા હા साथ से। अच्छा हाँ। आपका खुद का खेत है? खुद का खेत? सुखी शोक दुखी शोक સુખી नहीं खुद का खेत है अपना। हाँ, खुद क्या? હા क्या क्या फसल होती है? मगफली। जाओ गाँव जाए बाजरो। બાજરો ઘઉં बाजरा, गेहूं, ઘઉં કપાસ માનવી तुवेर। તુવાર तुअर, હા થોડું दाल। બધું હા બધું થોડું થોડું વાવી ખાવા જોઈએ એટલું क्या बताएं? जो खाने को जो चाहिए वो सब उगाते हैं। अच्छा खुद के लिए। वो सब यहाँ पर खुद के लिए खाने के लिए खुद उगाते હા હા हैं। दादी सब मौज में चल रहा है मतलब है ना, હા મોજ सब चंगा कोई से। अच्छा मिल गया। हाँ अरे एकदम दादी या मजा आया दादी आपसे बात करके। हम और भी गांव दिखाते हैं दादी है ना, आशीर्वाद दे दीजिए मुझे एक बार। હા, મારવી क्या हाँ, क्योंकि आपने पीटा मुझे तो आशीर्वाद भी दीजिएगा। चलिए हम आगे का गांव पहला दिखाते अनुभव हुआ ने। हैं। अरे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं होता। तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा भाई नहीं है? माइक पे बताओ, वो किसका भाई घूम रहा है? इसका है। फिर तुम क्यों चिल्लाए हम लोग पे कि तुम्हारा भाई नहीं है? ओ शैतान छोकरे हो तुम, बहुत शैतान हो। हम गांव में इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं असल में कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गंदगी मिल जाए। अब तक तो नहीं मिली और हमें उम्मीद है आगे भी नहीं मिलेगी। तो आपने देखा गांव में पूरा सीसीटीवी और सब जगह। यहाँ हम आए तो यहाँ हमें एक मंदिर दिखाई दिया। कौन सा मंदिर है ये? ये राम जी मंदिर है गांव का। गांव का राम जी मंदिर। आपका नाम क्या है? जितेश भट्ट। इसी गांव में रहते हैं? हाँ इसी गांव में हूँ। अच्छा यहाँ जातियों को लेकर गांव में क्या व्यवस्था है? सारी जातियाँ साथ में रह रही हैं सब जाति सब साथ में मिल के रह रही है। और कोई किसी को किसी से दिक्कत नहीं है? नहीं कोई किसी भी जाति को किसी जाति से दिक्कत नहीं है। फिर देखिए भाई जैसे गांव में कोई ऐसा आपको कोई बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है, फिर वोटिंग करने किस आधार पे जाते हैं? मतलब क्या वोटिंग करते होंगे? जब गांव में तो सब विकसित है, आपके गांव में ज़रूरत ही नहीं है। गांव में ज़रूरत अभी नहीं है। हाँ लेकिन ये गांव वालों को अभी ये पता चल गया है कि जब साथ में रहे हाँ और हमने जो डिमांड की हाँ। और हमने जिस पार्टी को मत दिया उसी के कारण ये विकसित हुआ है। पर सब साथ में हुए तब तो इसीलिए फिर वो वोट साथ में करते हैं आप लोग? साथ में करते हैं। अच्छा। और ऐसे मंदिर है तो मंदिर की भी पूरी व्यवस्था पूरा हम लोग अपनी समिति ही देखती है? हाँ गांव की समिति है। अच्छा।
गांव की समिति? सभी मंदिर की, गांव का जब भी मंदिर है, ये राम जी मंदिर है, सामने ये शिव मंदिर है। हाँ। सभी बाहर भी मैंने देखा 2 मंदिर थे। हाँ। तो एक तरीके से सफाई के साथ धार्मिक व्यवस्था भी गांव में बनाई रखी है समिति के द्वारा ही है। समिति के द्वारा ही गांव में सफाई में, गांव की भी एक समिति है। हाँ। वो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के ऊपर एक समिति है। अच्छा, हाँ, वो ग्राम पंचायत के ऊपर जो गांव की समिति है वो विलेज डेवलपमेंट कमेटी गांव की है। अच्छा, चलिए, तो अभी हम क्या है कि गांव में टहलते हुए जा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद स्कूल चूँकि बंद हो गया, लेकिन हम बाहर से ज़रूर देखेंगे। और सरपंच जी को थोड़ा काम आ गया तो वो भी गए हुए हैं। हमारे साथ उप सरपंच जी अशोक जी मौजूद हैं। अशोक जी बताएंगे। चलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए हम आ रहे थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी चलेंगे, उससे पहले हम सरकारी स्कूल देख लेते हैं। अभी इन्होंने बताया कि ये नई बिल्डिंग बन रही है 3 मंजिला, ये प्राइमरी स्कूल ही है। हाँ हाँ 3 मंजिल बनेगी। 3 मंजिल बनेगी। अच्छा, और अभी हमारा क्या ग्राम पंचायत के जो भवन है उसमें बिल्डिंग में चल रहा है? हाँ, हमारे जो पंचायत के कोई और बिल्डिंग रहते हैं जो नॉन यूज रहते हैं, उसमें अभी बच्चे को बिठा रहे हैं। जब तब तक तो ये 3-4 महीने में तैयार हो जाएगी फिर नई बिल्डिंग, फिर उसमें बिठाएंगे। तब भी इसमें बैठाएंगे। और अच्छा, शिक्षकों की व्यवस्था है स्कूल में? हाँ, शिक्षकों की फुल व्यवस्था है। ये 1 से 8 तक कक्षा का यहाँ पे सुविधा है, और शिक्षक 7 शिक्षक है। अच्छा, आपने कभी वो डिमांड नहीं करी है कि आगे भी मतलब 12वीं कक्षा तक का जो प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलना चाहिए? लेकिन हाँ, डिमांड तो पहले था 10 तक, लेकिन फिर क्या है कि अगल बगल में 10 तक फिर बनने लगी, तो यहाँ थोड़ी संख्या कम हो गई, तो इसलिए फिर बंद हो गया 10 तक का। अच्छा, लेकिन आगे भविष्य में ये खुले बनेगा ना 12 तक का? हाँ, आगे अभी सोच रहे हैं कि आगे अभी 12 तक बन जाए तो यहाँ से किसी को, कोई भी बच्चे को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अंदर जा सकते हैं क्या हम? नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ से जाएंगे। आगे से रास्ता है। चलिए आगे से अंदर चल के एक बार देखते हैं कि स्कूल की क्या स्थिति है। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चला जाएगा। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है स्कूलों की स्थिति को देखने में गांव में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखने पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जो आप लोग मिस आउट ना करें, यहाँ पर ड्रेनेज का बहुत बढ़िया सिस्टम है। आपको कहीं भी देख लें, किसी भी कॉर्नर पे अमतेश भाई दिखाएंगे, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक कहीं भी आपको नाली नहीं दिखाई दे रही छोटी बड़ी। उसका कारण ये है कि इन्होंने अंडरग्राउंड ड्रेनेज किया हुआ है। अंडरग्राउंड पानी, घरों के बाहरी नाली बनी हुई है जो अंडरग्राउंड चला जाता है और वहीं से ड्रेनेज होता है। ये बड़े शहरों में, बहुत विकसित शहरों में ये व्यवस्था होती है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज की व्यवस्था। कहीं तो अभी बहुत समय तक अभी भी कई बड़े शहरों में ये डेवलप नहीं हो पाया। तो ये स्कूल है, बढ़िया एकदम बन रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है अभी। अच्छा, कब तक? 3 महीने बन जाएगा? 3 महीना लग जाएगा अभी बनने में। तो यहाँ क्या स्मार्ट तरीके से पढ़ाई होगी क्या? या अभी तो नई टेक्नोलॉजी की जो बिल्डिंग आ रही है तो उसमें सब सुविधाएं मिलती है। तो ये सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है अपनी कम्युनिटी? नहीं, सरकार की तरफ से। ये सरकार की तरफ से। अच्छा, और इसमें पूरी जो हाईटेक तरीके से पढ़ाई होती है, जो पूरा स्मार्ट क्लास लगा के कंप्यूटर पे, हाँ, कंप्यूटर सब वगैरह हम दोबारा आएंगे और दोबारा में आके ये भी देखेंगे कि इसमें पढ़ाई किस तरह की हो रही बन गई होगी। हाँ। अभी फिलहाल हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं। स्कूल दिखा दिया हमने। ये आने वाले, अमतेश भाई से एक बार और बोलूँगा दिखा दें, आने वाले टाइम में जब ये 3 मंजिल का पूरा बन के तैयार हो जाएगा 1 से 8वीं कक्षा तक, इनका कहना अध्यापक भी हैं, ऐसा नहीं है कि अध्यापकों की कमी है, ऐसा कुछ बढ़िया पढ़ाई का सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आपने पूरे वीडियो में देखा कि किस तरह से इस गांव में अपनी ही एक व्यवस्था बनाई गई है। उसी व्यवस्था के आधार पर पूरा गांव चल रहा है। व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ जातिवाद नहीं है। व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर वोट डालना कंपलसरी है। व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप कूड़ा कचरा फेंक देते हैं या फिर डीजे बजाते हैं या फिर किसी तरीके का एयर पोल्यूशन करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, तो उस पर फ़ाइन लगेगा। गांव के अंदर में बड़े मस्त मौला लोग मिले। एक दादी मिली जो कि आपने वीडियो में देखा, उन्होंने बड़ा प्यार दिया हम लोगों को। बच्चे मिले, ड्रेनेज का एक ज़बरदस्त सिस्टम मिला, खूब CCTV कैमरे मिले, क्राइम रेट यहाँ 0 है, सफाई यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। एक तरह से आदर्श ग्राम है। लोगों ने आपस में मुहिम छेड़ी, मिलजुल के एक गाँव को इस मुहाने पर पहुंचा दिया है कि इसको आप एक आदर्श ग्राम भी बोल सकते हैं, इसको आप भविष्य का गांव भी बोल सकते हैं। बाकी गांवों को भी एक सीख देता हुआ है ये गांव कि किस तरह से जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो विकास भी होता है। लोग एकजुट हो जाते हैं तो एकजुट लोगों की ताकत कितनी होती है, वो क्या क्या बदल सकते हैं। सरकार की मदद के बिना, उन्होंने खुद, सरकार से मदद मिली लेकिन खुद भी इन लोगों ने इनिशिएटिव लेकर गाँव को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आपने पूरा गाँव का वीडियो देखा, बताइए
कैसा लगा? राम समाधि आला में हम थे, इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चुनाव यात्रा चली रही है हमारी। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमतेश, मेरा नाम है उदय भटनागर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।